जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका फिर से स्वागत है। और कल जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको पढ़ाया था रेक्टेंगल, आयत, उससे लेकर मैंने बेसिक पढ़ाया था। ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल खत्म हो गया, इससे क्वेश्चन उतने ही आते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बट फिलहाल मेरा यह प्रयास है कि आपको मैं बेसिक टच करता चलूँ, एक कॉमन जानकारी दे दूँ, कि बेसिक सा नॉलेज दे दूँ। फिर हमारा वीडियो का एक प्रोसेस चलेगा। पहले मेरा यह प्रयास है कि जितने भी मैथ में 20 से 25-30 टॉपिक है, सबको मैं टच कर लूँ, बेसिक आपको समझा दूँ। उसके बाद क्या करेंगे, जब आपको बेसिक समझ आ जाएगा तो मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे या उससे रिलेटेड कोई और भी टाइप लेंगे जो रह गया, जो छूट गया है। ठीक है, जैसे कल के बच्चे ने वीडियो कमेंट किया था कि सर औसत में क्रिकेट की इनिंग्स वाला कार्य करवाइए, है ना, तो उस सब तरह के सवाल भी करवाने हैं। तो बहुत सारा सब काम करवा, मेरा यही प्रयास है कि आपको वो सारा टाइप करवा दे, वो सारी क्वेश्चन करवा दे। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट भी होते हैं जो एग्जाम में पूछने के मैक्सिमम चांसेज है। बस आप हमसे जुड़े रहिए, ये मत समझिए कि आपका आयत एक दिन में खत्म हो गया, सब चीज़ चलेगा, फिर से चलेगा। आपको किसी तरह हमें एग्जाम से पहले तैयार कर देना है। बट मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे ही भरोसे मत रहो आप, एडिशनल इसे बस सप्लीमेंट की तरह लो। हो सकता है हम लोग की ज्वाइनिंग की डेट आ जाए तो कुछ दिन में वीडियो ना बना सकूँ, है ना। इसीलिए जब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम दे सकूँ आपको, तो आप इससे सप्लीमेंट की तरह लो। बट ये तो श्योर है कि मैं आपको एग्जाम से पहले सारा सिलेबस कवर करवा दूंगा, रीजनिंग का मैक्सिमम करवा दूंगा, क्योंकि रीजनिंग 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलते हैं आज के चैप्टर। कल मैंने पढ़ा था आयत, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है वृत्त। इससे बेसिक चीज जान ली, आपको सब चीज पता है, पता है। थोड़ा सा कॉपी में आप नोट्स बना लो, ताकि आगे जब मैं पढ़ाऊँ अगले वीडियो में कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो आपको इस सब की जानकारी हो। आपको ही पता है कि वृत्त ऐसा होता है, ठीक है। ये पता है आपको कि इसके बीच में एक जो पॉइंट हम डाले इसे केंद्र बोलते हैं। आपको पता है कि इस केंद्र से कहीं भी खींच दो, सबकी दूरी बराबर होती है। ये जो दूरी सबकी बराबर होती है, क्या नाम है, तो इस चिड़िया का नाम है त्रिज्या। क्या नाम है आपका, त्रिज्या। किताब में इसको छोटा आर लिखा जाता है, आर का मतलब रेडियस। यही त्रिज्या जब सीधा सीधा एक छोर से दूसरे छोर पे मिलता है तो इसका नाम बदल जाता है व्यास। क्या हो जाता है, व्यास। अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर। इसी चीज को फार्मूला की तरह रटवाया जाता है बच्चों में, कि बच्चों याद कर लो, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। बच्चे जो है खूब रट्टा मारते हैं सांस रोककर। भाई क्या जरूरत है रट्टा मारने की, सीधा समझो कि यहां से यहां त्रिज्या और फिर एक लाइन खींचे, तो ये भी तो त्रिज्या का काम कर रहा है। मैंने क्या बताया आपको, केंद्र से परिधि पर लाइन खींचो त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या मिलकर व्यास बनाते हैं। हाँ, आप ये ले लो ना, मान लो आपके पास वृत्त ये यहां से बन गया है ना। अगर बोल रहे कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 4 और 4 8, व्यास आप 8 बोल सकते हो। लेकिन बोलोगे कि क्या ये व्यास ये होगा, तो ये व्यास नहीं होगा। लंबाई तो अपनी निकल जाएगी, त्रिज्या बराबर होती है। व्यास के लिए जरूरी है कि एक छोर से दूसरे छोर पे सीधी रेखा हो, जो वृत्त को 2 बराबर भागों में काटे। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वृत्त। मैंने क्या बोला, 2 बराबर भागों में काट दे। जैसे एक केंद्र हो गया आपका, अगर हम बोल दे कि व्यास है मेरा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा, तो आपको ही पता है कि 2 त्रिज्या मिलकर बनाते हैं व्यास। तो 2 त्रिज्या, एक आर इधर एक आर इधर, तो 2r बराबर 14 आता है, r बराबर 7, तो त्रिज्या हो जाएगा 7। अब जब त्रिज्या हो जाएगा 7, तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है जो आपको पता है, वाली बात है ना। आ जाओ, क्या पता है आपको, आ जाओ तो लिखते चलो। वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है, आपको मनी बना रहा होगा, पाई स्क्वायर लिख लो ना, एक नोट्स तैयार हो जाएगा। कम से कम ना अपने लिए तो अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लिख लो, है ना, कैसे, उससे तो कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। आ जाओ लिख लो, चलो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लिख लो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर का मतलब पता है, रानी मुखर्जी नहीं, रेडियस, बहुत अच्छे। पाई का मतलब क्या, वो जो हम लोग बोलते हैं कि पाई पाई इकट्ठा करके जैसे मैंने घर बनाया है, वो पाई, तो बिल्कुल नहीं। पाई का मतलब 22/7, है ना। क्या हो जाएगा, 22/7। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। वृत्त की परिधि, फिर बात वही आ गया कि परिधि का मतलब एक वैसी रस्सी जो उसको बांध दे। तो वृत्त में जो रस्सी बांधता है, एक कांस्टेंट फिगर उसके साथ आ जाता है 2πr, मतलब 2 पाई के साथ जब त्रिज्या के साथ गुना करते हैं तो वो आ जाता है। इसी चीज को कहीं कहीं आपको ना
स्मार्ट में भी लिखा होता है व्यास गुने पाई। बच्चे बोलते देखो नया चीज सीख रहे हैं। भाई नया चीज क्या सीख रहे हो, अभी तो बताया कि जब दो त्रिज्या मिलता है तो व्यास देता है, व्यास इंटू पाई। क्लियर है क्या? तो चलो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि आपका आ गया। ठीक है, उसी तरह जब आप इस वृत्त को काट देते हो बीचों बीच, मतलब कि व्यास की बात करें तो यह जो ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन बचता है इसे ही बोला जाता है अर्धवृत्त। क्या बोला जाता है? अर्धवृत्त। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त मतलब आधा, तो हाफ पाई आर स्क्वायर, मतलब बोल सकते हो कि पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है क्या? फिर बोलोगे क्या परिधि में भी वही लॉजिक लगा दे क्या? कैसे? तो भाई पूरा वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो आधा वृत्त की परिधि पाई आर। आप देखो अगर आपके पास कोई बुक होगा तो मालूम चलेगा ये गलत है। फिर आप सोचो गलत कैसे हो गया, जब ये एरिया में काम कर रहा है ये कॉन्सेप्ट कि वृत्त का आधा अर्धवृत्त तो सारा सिस्टम आधा, तो फिर ये बेचारा क्यों हो गया अलग? तो एक चीज मैं आपको बार बार बताता हूं कि परिधि का मतलब होता है एक ऐसी रस्सी जो सबको बांध देवे। तो क्षेत्रफल में तो भाई चलो क्षेत्रफल कितना घेरा तो इतना घेरा, लेकिन जैसे ही हम परिधि की बात करते हैं भाई मेरे, मैं इसे मिटा रहा हूं जरा सब ध्यान से देखना। अगर पूरे वृत्त की बात करें तो 2 पाई आर, मतलब कि 2 पाई आर की रस्सी से बांध देगा। बट जैसे ही हम इसे आधा की बात करते हैं भाई मेरे, तो ये कहीं ना कहीं अब ऐसे बांधेगा अर्धवृत्त आधा पर से, मतलब एक रस्सी मेरा इधर लगेगा। तो ये देख रहे हैं ये पूरे वाले का है आधा, तो 2 पाई आर का आधा क्या हो जाएगा? पाई आर। तो पाई आर में तो मेरा इतना रस्सी लगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं इसे भी तो बांधेगा फिगर, तभी तो परिधि बन पाएगा। और आपको पता है कि ये जो वाला पोर्शन होता है ये व्यास होता है, क्योंकि व्यास ही तो वृत्त को 2 भागों में बांटता है। तो आप अर्धवृत्त बोले मतलब कहीं ना कहीं व्यास है। अगर यह व्यास होगा तो ऐसा ऐसा ये 2 त्रिज्या से मिलकर बना होगा, मतलब इस अर्धवृत्त को बांधने में हमें टोटल ये खर्च हो जाता है। तो अब यहीं से कॉमन आ जाता है, तो हम लोग ने याद कर रखा है कि पाई प्लस 2 इंटू आर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बट क्या आपको समझ में आया कि होता क्यों है? इतना डीप में जाने की जरूरत है, बट मैं इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक आपको देना था कि क्यों ये नहीं होता है पाई आर। ठीक है, लेकिन आप क्या करो, इससे भी एक कदम आगे बढ़ जाओ। आप अर्धवृत्त की परिमिति जो है ना ये मत याद करो, ये तो याद हो गया कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट आप याद कर लो 36/7 गुने त्रिज्या। 36/7 गुने त्रिज्या मतलब अर्धवृत्त, मतलब आपको मैं लिखा दूं अगर, तो आप लिख लो कि अर्धवृत्त का परिमाप, क्या लिख लो? अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या लिख लो? 36/7 गुने त्रिज्या। देखता हूँ हमारे व्यूअर्स में से, स्टूडेंट्स में से, या जो भी वीडियो को देख रहे हैं सीख रहे हैं, कितने बच्चे इस बात का जवाब दे पाते हैं कि 36/7 मैंने कहां से ले आया। देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट कर पाते हैं ना। चलो, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो गया? 36/7 गुने त्रिज्या। अब मान लो आपसे डायरेक्ट सवाल बोल देगा कि किसी अर्धवृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, एसएससी में आया, बहुत बार आया हुआ सवाल है ना। किसी अर्धवृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप बताएं। तो मैंने क्या बताया कि परिमाप बराबर क्या होता है? तो 36/7 गुने त्रिज्या, 36/7 कर दो, त्रिज्या कर दो 14, 7 से 2 बार में कट गया, आपका कितना आ गया? 72 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। थोड़ा सा बेसिक पे काम कर ले बस थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, फिर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन में चलते हैं। वृत्त का मैंने फॉर्मूला लिखा था उस पर काम नहीं किया था। मान लो बोल देगा किसी वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोल देगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर स्क्वायर। ये क्या था आपका? व्यास था कि त्रिज्या था? व्यास था शायद, तो व्यास था तो क्या हो जाएगा फिर आपका 28/2, 28/2। नहीं तो आपको मन है तो डायरेक्ट 14 कर दो। ठीक है, फिर देख लो आप यहाँ पे 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा आपका 22 इंटू 28, जो भी आंसर आएगा आपका। बोल देता परिमाप बताओ, तो आपको पता है वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर 2 गुने 22/7। यदि यह डी होगा तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो फिर आप निकालो क्या हो जाएगा आपका? देखो 7 से 2 बार में कट जाएगा, है ना। बाकी आप गुना करके निकाल लेना। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है,
क्वेश्चन ये पूछ देता है कभी काल, किसी वृत्त की त्रिज्या यदि 7 सेंटीमीटर हो तो इस वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है। तो वृत्त का आप ये ना पूरा मान रखने मत चलो, पहले देखो कितना आप कट कर सकते हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं कि आंसर जो आएगा r/2 आएगा। और r का मान कितना दे रखा था 7, तो 7/2, तो आंसर हो जाएगा हमारा 7:2 हो गया। कितना इजी था। अगर आप सवाल को वैल्यू देते, इज्जत देते तो फंस जाते। मैथ के सवाल को इज्जत मत दो, उसका कान पकड़ो, जरूर कहीं ना कहीं उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये था इसका बेसिक। अब मैं कुछ करवाने जा रहा हूं आपका एसएससी का क्वेश्चन है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तो इसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसका? वर्ग का। तो यदि इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चांसेस है आने वाले एग्जाम में कि ये सवाल आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए, है ना। आपने क्वेश्चन लिख लिया, किसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 121 है। तो आपको बोल रहा है कि भैया उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो फिर हमारा क्षेत्रफल क्या होगा। चलो आप 10 सेकेंड के लिए, आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, बनाने की कोशिश करो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज किया होगा, बनाने की कोशिश की होगी, नहीं बना होगा, है ना। और बेसब्री से आपको इंतजार होगा कि दिवाकर सर बनाएंगे। चलो मुझे तो बनाना ही है। एक चीज आप जान लो, हमें पता है कि टेक्निकली आप फंसोगे, ये वर्ग को मोड़ा जाता है, ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई, है ना। देखो सीधा समझो आप कि मैंने अगर इस तार से हम इसको वर्ग बनाए, आयत बनाए, वृत्त बनाए, त्रिभुज बनाए, क्या तार बढ़ेगा घटेगा? बिल्कुल नहीं, जो होगा इसी तार से बनेगा। मतलब ये तो फिक्स है कि फोटो कैसा भी बनेगा सबका परिमाप बराबर होगा। फोटो कैसा भी बनेगा सबका परिमाप बराबर होगा। बोलोगे कैसे? तो अभी जस्ट मैंने पढ़ाया आज भी कल भी कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप का मतलब ही होता है कि वह रस्सी जो उस फोटो को बांध दे। ये तो बस एक इकलौता तार है। अब इसे जो फोटो बनाएंगे टोटल बंध ही तो रहा है ना, मतलब परिमाप बराबर होगा। अब एक बात बताओ आप, पहले हम जरा कोशिश करते हैं ये निकालने के कि जो तार है ये कितना लंबा है। ठीक है, तो इस तार से बनाया गया वर्ग, क्या बनाया गया? वर्ग। और वर्ग बनने के बाद बोला गया कि भैया इसका क्षेत्रफल 121 हो गया। एक बात बताओ, वर्ग की तो भैया चारों भुजा बराबर होती है, बिल्कुल। अगर इसकी भुजा को मान लेते हैं हम x तो 4x, लेकिन यहां बताया कि जो वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल 121 है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब ये x स्क्वायर का मान दे रखा है 121। x इस पे जाएगा तो 121 किसका वर्गमूल है? तो 11 का। देखो मैं आपको बार बार बोलता हूं, अगर आप रियली एग्जाम निकालना चाहते हो, फांकी मार के नहीं पढ़ रहे हो, सीधे से स्टूडेंट हो, तो सब चीज गुना के भरोसे मत रहो कि हाँ एग्जाम में कर लेंगे, है ना। वैसे ही बच्चे फेंके जाते हैं। आप कम से कम 50 तक का स्क्वायर याद कर लो, 22-25 तक का क्यूब याद कर लो आप, ठीक है। और कम से कम 25 तक का टेबल याद कर लो ऑन टिप। कितने बच्चे होते हैं जो बोलते हैं गुना कर लेते एग्जाम में, भाई मैंने टाइम बचाना सीखो, है ना। तो ये सब चीज आपको ऑन टिप होने चाहिए, ठीक है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में 100 के आसपास का ट्रिक भी बता रखा है स्क्वायर निकालने का, आप देख लेना, है ना। तो यहाँ पे आ जाओ। तो 121 किसका वर्गमूल होता है? 11 का। मतलब x का मान मिल गया 11, मतलब 1x का मान 11, तो 4x का मान 44। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जिस तार से वर्ग बना था
वह तार था 44 मीटर। कैसे निकाला? हमें पता है कि इससे जो भी फिगर बनाएंगे परिमाप बराबर बनेगा, और परिमाप हमने इसकी मदद से निकाला कि x का मान 11 था, 4x था 44, मतलब इस तार की लंबाई है 44। अब इस तार से हम बना रहे हैं वृत्त, और पूछा क्या था? इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल ये पूछा था ना। अब एक बात बताओ, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरी है? तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या जरूरी, तभी तो पाई आर स्क्वायर कर पाओगे। अब देखते हैं त्रिज्या कैसे निकलेगा। तो आपको पता है कि आप इस तार से ये वृत्त बना रहे हो, मतलब दोनों की लंबाई सेम है, और जो इसकी लंबाई वो इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई को ही तो हम लोग बोलते हैं परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है? तो 2 पाई आर, और ये परिधि क्या हुआ? जो इसकी लंबाई होगी, इसकी लंबाई कितनी है? तो 44। बात को समझ रहे हो? थोड़ा सा हमें पता है स्लिप कर जा रहा हो, टफ लग रहा हो, बट कोशिश करो। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन क्लास है, बार बार वीडियो देखो, आज नहीं कल देखो, थक गए हो तो, ठीक है। अब यहां से देखो 2 × 22/7 कर लो, त्रिज्या कर लो, ये हो जाएगा आपका 44। देखो अब काटने का तरीका सीखो, 22 दूना 44 से 44 कैंसिल, त्रिज्या हो गया आपका 7। जब त्रिज्या हो जाएगा 7 तो वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालोगे पाई आर स्क्वायर करके, तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ चीज ना आप मेमोराइज करके जाओ, ये मैक्सिमम टाइम आपके जीवन में आने वाला है। जब त्रिज्या 7 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर होता है, याद ही कर लो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, टफ लगा होगा, इस चीज को मान रहे हैं, बट आपको करने हैं, है ना। 30-40 हज़ार 50 हज़ार की सैलरी लेनी है तो ऐसे ही तो नहीं देगा, कुछ तो आप में अलग होनी चाहिए औरों से, थोड़ी सी तो फुर्ती दिखानी पड़ेगी आपको। चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 148 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में बोल रहा है कि 148 सेंटीमीटर लंबा, 148 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा आयताकार, ठीक है, फिगर में बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक बात बताओ, वृत्त की तो क्या एक ऐसा फोटो जिसकी एक बिंदु से दूरी लंबाई सब बराबर हो, दूरी बराबर हो, तो अगर हम ऐसा फोटो बनाए तो क्या ये वृत्त होगा? तो नहीं होगा। यहाँ केंद्र तो ये कम होगा, ये ज्यादा दूर होगा। मतलब आपको बोल रहा है कि इस आयत में जिसकी लंबाई 148 है, चौड़ाई 14 है, बड़ा से बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा बड़ा हम बनाएंगे, इसकी दोनों लंबाइयों को टच करेगा। क्लियर है क्या? देखो सवाल कितना डरावना है, सॉल्यूशन कितना इजी है, देखो होगा क्या। अब बोला भैया इसका क्षेत्रफल बताओ। वृत्त कहीं भी हो, हमें क्या लेना देना है? हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई सबको पता है, जग जाहिर है। चाहिए त्रिज्या। अब दिमाग आप लगाओ कि ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा 14 ही इसकी दूरी होगी, मतलब यहां से यहां भी 14 सेंटीमीटर होगा। अब एक चीज देख रहा हो, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ हो, वो बिल्कुल एकदम सीधा हो, तो वृत्त को 2 भागों में बांटता है, और जो 2 भागों में बांटता है तो इसका नाम पड़ जाता है व्यास। मतलब हम बोल सकते हैं कि जिस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने की बात की जा रही है उसका व्यास इनडायरेक्टली वे में कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास 14, तो त्रिज्या कितना होगा? 7। और जब त्रिज्या होगा 7 तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। देखो त्रिज्या फिर यहाँ पे 7 आ गया, एसएससी का क्वेश्चन है, तो याद ही कर लो कि जब त्रिज्या 7 हो तो एरिया हो जाता है 154 और परिधि हो जाता है 44। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको कमांड के लिए, है ना, कोशिश करना बनाने की आप। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आप लिखो। किसी वृत्त में परिधि तथा व्यास में, ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, है ना। क्या मैंने बोला है? किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है।
तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वीडियो पॉज करो, बनाने की कोशिश करो और 10 सेकंड में कलम को मत पटको, थोड़ा सा धैर्य रखो। आपको जब पता है दिमाग में कि सर सॉल्यूशन कराएंगे तो क्यों धैर्य खो देते हो। लाइव क्लास तो चल नहीं रहा कि निकल जाएगा, अपलोडेड वीडियो मिलते हैं आपको। जितना देर सोचना सोचो, वहां से वीडियो प्ले करके देख लो, है ना। चलो उम्मीद करते हैं आपने बनाया होगा। डाटा लिख लेते हैं। वृत्त की परिधि तथा व्यास में, वृत्त की परिधि तथा व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो कितना सुंदर सवाल, कितना बउआ वाला सवाल। आपका दिमाग घूम रहा होगा, अरे यहाँ आर है, यहाँ डी है, ये डी क्यों दिखा भाई मेरे, 2 पाई आर। और आपको भी पता है कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल, तो 2r बराबर 30। 2r इसमें भी है, 2r इसमें भी है। 2r को कान पकड़ो, बाहर आ जाएगा, तो नीचे बच जाएगा आपका, अंदर बच जाएगा पाई -1/30 बचेगा। 2 से 30 काटोगे तो 15, और ये देखो पाई का मान रखोगे 22/7, 7 इधर घटेगा, 22 में से 7 गया 15, तो हो जाएगा 15/7 बराबर 30। सॉरी 15 हो जाएगा ना, 2 से मैंने इसे काटा था भी, है ना 15 बार में। 15 से 15, थोड़ा सा राइटिंग आप मैनेज कर लेना, 15 से 15 काट देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा 7। आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो देख रहे हैं ना कि अब सवाल हम लोग एडवांस मैथ को एक हवा बना दिए हैं। कभी एडवांस मैथ का क्वेश्चन छोड़ो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सी जानकारी आपको हो तो आप सवाल को अच्छे से बना सकते हो, कम समय में बना सकते हो। तो चलो आज का होमवर्क है, हर वीडियो को मैं देता हूँ, कमेंट किया करो आप लोग, है ना, कनेक्शन बनता है हमारे आपके बीच। आज का क्वेश्चन लिख लो, आप देखते हैं कितने बच्चे, कितने बहादुर बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन आप लिखो। किसी वर्ग के भीतर, अभी मैंने आयत बनाया था, आप वर्ग पे बनाओ। वर्ग नहीं पता, सीधा जान लो कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, चलो मैं तो आधा सवाल यहीं पे बना दिया। लिखो, किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी वर्ग के अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऑप्शन है 24, 30, 36, 81। ऑप्शन क्या है आपका, 24, 30, 36, 81, है ना। सब में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है। तो देखते हैं कितने बच्चे आंसर कमेंट कर पाते हैं। और साथ में आपको लग रहा है कि सर ये टॉपिक थोड़ा पहले करा दिया, आप सेट बना रहे हो, कहीं क्वेश्चन फंस जा रहे हो, तो आप कमेंट करो, कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक मैं जल्दी बना दूं। ठीक है, ऐसे ही स्मूथली मैं सब चीज करवाऊंगा आपको, मैथ रीजनिंग सब साथ में लेकर। ठीक है, तो आप बनाइए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, फ्रेंड में शेयर कीजिए ताकि मैं भी एक्सप्लोर हो सकूं। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर कल हम लोग। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।